बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है पुणे। चलिए, मैंने आपको स्टाफ से भी मिलवा दिया। फिलहाल यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातें करेंगे। कीरत चौहान जी हमारे साथ हैं, उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि इस क्षेत्र के बहुत सारे मैं देख पा रहा हूँ अभी वहाँ पाओ हैं। आप भी सब लोग आगे आ जाएंगे। आप भी आ जाएं सर। सर, कितनी खुशी, क्या लगता है कि नया विद्यालय खोला है? कीरत भाई, क्या चल रहा है दिमाग में? बेनिफिट होने वाला है अभिभावकों को या फिर इसका फायदा होने वाला है बच्चों को? सबसे पहले तो मैं देवघर दीदी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने कभी यहाँ बोलने का मौका दिया। दूसरा धन्यवाद करना चाहूँगा मैं फौजी साहब का। पेशे से फौजी है, मतलब देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ की पब्लिक के बारे में भी एक सोच रखी कि भाई यहाँ का बच्चा अच्छी शिक्षा ले, बड़ी सोच रखी है। इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर गार्जियन इनसे जुड़े, अपनी इनसे वो देखे कि भाई ये वास्तव में बच्चे हमारे बच्चे के भविष्य को आगे लेना चाहते हैं। कीरत भाई, आप स्पोर्ट्समैन रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ जो आप देख पा रहे हैं बैडमिंटन की नेट लगी हुई है, कोर्ट बना दिया गया, वॉलीबॉल का कोर्ट लगा हुआ है। इससे कितना फायदा मिलने वाला है बच्चों को? निश्चित ही सही कहा तुमने कि भाई इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ का बच्चा एक पहाड़ी बच्चा होता है, उनकी एक्टिविटी इतनी अच्छी होती है कि वो बचपन से अगर उनको प्लेटफॉर्म मिल जाए तो बहुत आगे बढ़ सकता है। इसलिए ये बहुत अच्छा है, सौभाग्य मान लो कि हमारे बच्चे के लिए सौभाग्य है कि उनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ से मिल रहा है, मतलब एक जीरो ग्राउंड से मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, सभी क्षेत्रवासियों के लिए अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कुछ और अभिभावक हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है देवघर टीवी। देवघर टीवी का थोड़ा आगे आएंगे सर। आप धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले हम सुभाष फौजी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए ये बीड़ा उठाया है और यहाँ बहुत ज़रूरी भी था ये। वैसे चलने के लिए तो हम बहुत सारे प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, लेकिन यहाँ बच्चों को उस तरीके से कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, पढ़ाई नहीं है। जिस हिसाब से हम अपना बच्चों पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से बच्चों में कोई वो नहीं दे पा रहे हैं कोई स्कूल रिजल्ट। तो फौजी साहब ने ये बहुत अच्छी पहल की है, तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम इनका सहयोग करें। हम सिर्फ सहयोग के लिए फौजी साहब के साथ है, बाकी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए विवेक, बहुत सारे अभिभावकों से बातें हुई, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आए हैं और हमने अध्यापकों से भी बात करी, स्टाफ से भी बात करी। और यहाँ मैं बात करूँ तो खुशी की जो लहर है वो है अभिभावकों में। हमने 2 अभिभावकों से बात करी तो उनका कहना है कि स्पोर्ट्स की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो तिवनी के अंदर अभी जो है जिनका रिसेंटली जो अभी जिनका उद्घाटन हुआ है या 5-6 साल से जो काम कर रहे हैं। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि उन स्कूलों में एजुकेशन सही तरीके से आपको नहीं मिल पा रही, लेकिन उम्मीद आपको ये होनी चाहिए कि ये जो विद्यालय खुल रहा है यहाँ पर आधुनिक तरीके की जो शिक्षा वो आपको दी जाएगी। चाहे आप स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे आप एजुकेशन की बात करें, स्मार्ट क्लासरूम की बात अभी देखूंगा क्योंकि आपने स्टार्ट किया, धीरे धीरे स्मार्ट क्लासरूम्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि अच्छा, मैंने पहले भी कहा था कंपटीटर शुड बी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी होता है और कंपटीटर होना चाहिए। बहुत सारे विद्यालय हो तो वहाँ पर एक दूसरे को देख देख करके एक विद्यालय से दूसरा विद्यालय को सीखेगा, वहाँ के स्टाफ को सीखने वाले हैं। चेंजेस जो आएंगे, चेंजेस का सीधा सीधा फायदा साफ तौर पर उन नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों को मिलने वाला है जो अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ से देहरादून भागते हैं, यहाँ से विकास नगर जाते हैं, यहाँ से शिमला जाते हैं, यहाँ से सरस्वती नगर जाते हैं, उन सभी के लिए बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, अंत में आपको वापस हम फाउंडर साहब के पास ले चलते हैं, कुछ थोड़ी सी जो बातें अंत में वो करना चाहेंगे। सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ अंत में कि आपका जो एडमिशन है वो कब से ओपन होने वाला है, क्लासेज आप कब से चलाने वाले हैं? एडमिशन हमारा अभी आज ही नवरात्र है, कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन और क्लासेस हम 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 अप्रैल को मैंने जितने भी स्टाफ और 4 लोग और हैं बिलासपुर से या शिमला डिस्ट्रिक्ट से, वो भी 31 तारीख को मेरे पास आ जाएंगे। उनका मैंने रुकने का मैनेजमेंट वगैरह सारा कुछ कर लिया है और वो आजकल हमारे साथ, आजकल आपको पता ही है सॉफ्टवेयर का ज़माना है, तो वो हमारे साथ अपडेट है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। उनको भी हम टास्क दे रहे हैं कि वो डेली हमारे साथ अपडेट रहता है और शाम तक हमारे को रिपोर्ट दे देते हैं कि भाई जिस सब्जेक्ट को उन्होंने पढ़ाना है तो उस हिसाब से करिकुलम अपना डिज़ाइन करते जा रहे हैं। चलिए सर, फौजी साहब, अंत में एक बात, क्या संदेश सभी के लिए, जब आप स्कूल ओपन कर चुके हैं, क्या संदेश करेंगे? मैं आपने कहा कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, मैं लेवल की बात कर रहा हूँ। मुझे जो मेरे दिमाग में, जो मैं जानता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनको एक ऐसी सुविधा मिले, ऐसी शिक्षा मिले जो उनके दिमाग में है तो है लेकिन वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं यहाँ के जो विद्यालय। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अंत में इस विद्यालय के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में? इस क्षेत्र के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस 4 महासू की और मेरे गुरुजन की, और जैसे आप आज आपके सामने उपस्थित है देव शासक, इन लोगों का बचपन से ही हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा। यही इसीलिए हमारे ऐसे गुरुजन मिले जो हमारे अंदर आज ये सोच आई है। आज अभी हाल ही में देख रहे होगे बच्चा कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, इतना इच्छुक है। ये एक स्ट्रेस मैनेजमेंट है। आपने शायद हमारी प्रेजेंटेशन मैंने 3 दिन पहले डिज़ाइन की थी मेरे स्टाफ ने ही,
मैंने उसको प्रेजेंट किया था। उसमें हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी रखा है। यदि बच्चा पढ़ते पढ़ते स्ट्रेस आता है तो उसके लिए योगासन वगैरह हमने रखे हुए कि इन योगासन को कैसे इंप्रूवमेंट करना है। उसके लिए भी मैंने एक अच्छे टीचर है वो हिंदी के, और साथ में योगा भी करते हैं। चलिए दर्शकों, आपके लिए बहुत खुशी की बात है, योगा के अध्यापक है वो भी आपको मिलने वाला। आप जानते हैं योग जो है इस वक्त पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, और प्रसिद्ध के साथ साथ सर फौजी साहब आप जानते हैं आपका फिटनेस जो आपका स्वास्थ्य है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है, और स्वस्थ जब आप रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप एक बहुत बढ़िया लेवल पर जा सकते हैं। एजुकेशन आप ले सकते हैं, स्पोर्ट्स के किसी भी क्षेत्र में आप आगे जा सकते हैं। और यहाँ पर जो है एक खास बात जो मैं कहूँगा दिल्ली में बहुत सारे विद्यालय, लेकिन अभी तक मुझे लगता है योगा का कोई अध्यापक नहीं होगा। तो फौजी साहब ने की पब्लिक स्कूल में एक अन्य जो चेंज है वो किया है, जिससे बहुत सारे विद्यार्थियों को फायदा मिलने वाला है। यूँ कहूँगा विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों को भी फायदा है सर, क्योंकि अगर कोई बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आता है, स्ट्रेस में है, यहाँ पर किसी प्रकार से थोड़ी सी परेशानी में, दुविधा में, कहीं दूर से पैदल चल करके आता है, तो स्ट्रेस दूर करने के लिए, माइंड को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए योग का करना बहुत जरूरी है। और आपने योगा जो टीचर है वो भी रखा। हाँ जी, योगा टीचर भी रखे हैं। साथ साथ हमने एक और चीज़ डिज़ाइन किया है सर, कि जो बच्चा हमारे पास से यहाँ से जाएगा उसके लिए जो हमने पाठ्यक्रम बनाया है वो तो एक हमने आर्मी स्कूल लेवल का या मिलिट्री स्कूल लेवल का, सैनिक स्कूल लेवल का बनाया है। इसमें अभिभावक लोग पहले फीसिस वगैरह देते थे, इस तरह से उनको एक्स्ट्रा मनी देना पड़ता था। वो हम इस पाठ्यक्रम को तमाम को हम स्कूल में ही डिज़ाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने घर के लिए भी टाइम टेबल बनाया है कि बच्चा को आपने खेलने भी देना है, और खेल में किस समय देना है उसके लिए भी हमने टाइम डिज़ाइन किया है। होमवर्क हमने दिया है स्कूल के लिए, उसके लिए भी हमने टाइम डिज़ाइन किया है, ताकि हमारा बच्चा टीचर से हर समय अपडेट रहे। यहाँ से हमने जो काम दिया है, हमारे को पता है कि हमारा बच्चा इस लेवल का है, वो काम इतना आज ज़रूर करेगा, और ज़रूर हम हर दिन उनको ज़रूर कुछ ना कुछ काम देंगे। हमारा पाठ्यक्रम यदि आप अनुमान लगाए तो कोई भी चैप्टर, कोई भी सिलेबस का जो एक भी सब्जेक्ट ले तो 18 या 19 चैप्टर से ज़्यादा नहीं होता। यदि हम उसका हमने एक नियम बना लिया है तो उसको किस तरह से पढ़ाए ताकि वो बच्चा घर में भी पढ़ पाए। यदि घर में नहीं पढ़ पाए तो उसका जो हमने टाइम टेबल डिज़ाइन किया ताकि मदर फादर उस पर फोकस रखे कि पढ़ रहा है इस समय की नहीं है। ये हमने टाइम टेबल घर के लिए हमने प्रिंटेड निकाल है, लेमिनेशन करके हर एक बच्चे के घर पे चिपकेगा। उस हिसाब से ही बच्चा, ताकि उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट के जो हमने स्किल्स एक प्रेजेंटेशन बनाई थी वो स्किल हम बचपन से ही डालना चाहते हैं। यदि ये स्किल बचपन से ही डालेगी तो ज़रूर वो बच्चा बड़े होकर हमारे देश का नाम रोशन करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है इस 4 मासों का, और गुरुजनों का मेरे ऊपर और इस बच्चे के ऊपर आशीर्वाद है, तो जरूर वो रिजल्ट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए दर्शकों, यहाँ जो है मॉडर्न टाइम टेबल बना दिया गया अभिभावकों के साथ, और बच्चा, अभिभावक और टीचर, ये साझा कॉम्बिनेशन है जिसके साथ बच्चे को आप और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं, और ज़्यादा एजुकेशन से दे सकते हैं, डिसिप्लिन के आप रख सकते हैं। इसके लिए की पब्लिक स्कूल के जो फाउंडर है उनके द्वारा एक जो है ग्रुप बना लिया जाएगा। जैसे विद्यार्थी, आपका जो बच्चा है स्कूल में आता है उस वक्त भी आपके पेरेंट्स के साथ वो अपडेट रहेगा, क्योंकि एक समूह बनाया जाएगा बाय नेटवर्क के जरिए। आप देखा आपने सोशल मीडिया की जो बात करी, एक सॉफ्टवेयर नेटवर्क है, उसके जरिए आप सीधे अभिभावक से जुड़े रहेंगे। आपका जो बच्चा है वो जब विद्यालय आएगा सारी एक्टिविटी आप देख पाएंगे। चलिए फिलहाल बहुत सारी बातें हुई, पुणे में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, समस्त स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ स्टाफ का, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं फाउंडर साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा एमडी सर का। चलिए इनॉग्रेशन के लिए आप तैयार हो जाए, कुछ चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल मैदान आपको दिखाऊंगा, जैसे हमारी आगे की प्रक्रिया शुरू होगी आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए देवघा टीवी, और इस फिल्म को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाने वाले उद्घाटन बैडमिंटन कोर्ट का, और देखिए आते ही स्किल को पहचानना शुरू कर दिया अध्यापक ने। सर आप हमारे साथ इधर आएंगे, थोड़ा सा कैमरे में आएंगे। आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने आते ही हीरा तराश लिया है। 3 दिन दर्शकों देखिए 3 दिन प्रैक्टिस कराई और चौथे दिन बच्चा तैयार कर दिया। बैडमिंटन कोर्ट में आपको अभी उद्घाटन के तौर पर दिखने वाला है वो बच्चा जिसे ट्रेन किया गया है टीचर के द्वारा। सर आपका नाम फिर बोल के नाम बताएंगे। सर मेरा नाम तनुज कुमार है जी। तनुज कुमार जी ने आते ही 3-4 दिन में एक बच्चा ट्रेन कर दिया है, और जो उद्घाटन दिन में यहाँ इस बैडमिंटन कोर्ट पर उद्घाटन करते हुए दिखेगा बैडमिंटन के रैकेट के साथ, शटल के साथ। चलिए उस बच्चे को हम बुलाएंगे, रोहित कुमार है, कपिल वर्मा है। बहुत बहुत स्वागत है कपिल आपका, और आपको बधाई भी देना चाहता हूँ। आप शायद जीआईसी इंटर कॉलेज के 10वीं कक्षा के छात्र हैं, आप जीआईसी से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कैसा लगा आते ही अनुज सर ने आपको सिखाया? मजा आया? अभी तक कितनी स्किल्स आपने सीखी? क्या बैडमिंटन जो है इसमें भविष्य है? बैडमिंटन खेल में जब आप जाते हैं मैदान पर, क्या आपके फिटनेस को उससे फायदा कुछ होने वाला है? बहुत फायदा होता है। वैसे मैं पहले से भी इतना नहीं खेला था, सर ऐसा में बहुत ही अच्छी मतलब कोई
तकनीकें बताई और तरीके बताए, मतलब इस तरीके से खेलना पड़ता है। और बाकी और भी बहुत सारे होता है उसको गेम में लगता है, फिटनेस भी बहुत है और जब खेलते भी मतलब शरीर को फिटनेस बहुत होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कपिल। सीधे अब हम उद्घाटन की तरफ चलेंगे। यहाँ आप देखेंगे रैकेट के साथ साथ बैडमिंटन के साथ साथ वो शटल है वो भी उड़ाई जानी है, रिबन जो है वो काटी जाएगी। और एमडी सर हमारे साथ है, साथ में हमारे साथ फाउंडर्स हैं की एजुकेशन पब्लिक स्कूल के, और साथ में समस्त स्टाफ भी रहेगा और कुछ अभिभावक आए वो भी है। बच्चे जोरदार तालियां बजा देंगे, जो शोर है तालियां आप जरूर बजा दें, क्योंकि इस प्रकार से आपने उद्घाटन नहीं देखा होगा। आते ही 3-4 दिन में आपने एक ऐसे स्पोर्ट्समैन को तराशा जो पहले से बैडमिंटन खेलता तो था, लेकिन सही तरीके से जानकारी थी नहीं कोर्ट पर किस तरह से खेलना है और कौन सा कोर्ट कब एक्टिव रहना है। फिलहाल इस वक्त में बैडमिंटन कोर्ट के ऊपर हूं, और बैडमिंटन कोर्ट में जब मैं जाता हूं तो मेरा लगभग 15 या 16 वर्ष पुराना सेंटी जॉन मुझे याद आ जाता है, क्योंकि मैं भी अपने 8वीं से 10वीं तक मैं भी बैडमिंटन खेला करता था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलंग से। तब हम खेलने जाते थे जुब्बल नावर कोटखाई, उस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और बहुत सारे विद्यालय जो खेलने के लिए एक जगह पर जाते थे। तीनों खंड के विद्यार्थी, लगभग 25 से 30 स्कूल के विद्यार्थी उस वक्त बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट, अभी कहूँगा कबड्डी, खो खो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये जो सारे खेल है ये खेले जाते थे। फिलहाल इस वक्त मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ की पब्लिक स्कूल से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहाँ से उद्घाटन किया जाना है बैडमिंटन कोर्ट में। एक तरफ आप देख पा रहे हैं कपिल वर्मा है, दूसरी तरफ अनुज कुमार है, जिन्होंने इस विद्यार्थी को आते ही ट्रेन किया है। फिलहाल रिबन जो है पहले ये काटी जाएगी और रिबन काटने के लिए देखिए खिलाड़ी को यहाँ पर बुलाया है, ये बड़ी बात है। जोरदार तालियां होनी चाहिए बच्चों, बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा इस युवा को मैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं रिबन जो काटी जाएगी, शटल देखिए गुरु और चेला दोनों रिबन को काट रहे हैं। देखिए यहाँ ये बड़ी बात है, क्षेत्र के लिए ये खुशी की बात नहीं है, गर्व की बात नहीं है। और इतना बढ़िया जब आपको प्लेटफॉर्म दिया है तो आप निश्चित ही एक बार की पब्लिक स्कूल का विजिट जरूर करें, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत सारी जो बातें इस स्कूल से, इस विद्यालय से जुड़ी हुई साझा कर ली है। और आने वाले समय के लिए आप सबके लिए खुशखबरी है, स्पोर्ट्स के साथ साथ आपको सैन्य स्कूल की शिक्षा जो है वो भी यहाँ पर दी जानी है। और पैटर्न की बात करूँ तो इंग्लिश मीडियम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं अध्यापकों की बात करूँ तो युवा ऊर्जावान अध्यापक जो है हिमाचल प्रदेश से, जो पहले ही कई संस्थानों पर काम कर चुके हैं या पढ़ा चुके हैं, अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वो आपको इस विद्यालय के अंदर आपके बच्चों को शिक्षा देने के लिए लाए गए। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फिलहाल इस ट्रेन में इतना ही, फिर आपके साथ मिलूंगा। देखते रहिए देवघाट टीवी की रिपोर्ट सेंटी चौहान और विवेक ठाकुर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, एक पैक में 2 धमाके आपको मिलने वाले, क्योंकि पहले आपने देखा यहाँ बैडमिंटन जो है बैडमिंटन कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ, वह आपने देखा उद्घाटन हुआ। एक ऐसा खिलाड़ी जो बैडमिंटन पहले खेलता तो था, लेकिन पूरी तरह से जानकारी इसलिए नहीं थी क्योंकि यहाँ पर जो है कोच की कमी थी। और यहाँ कोच ओवर करके कौन है, आपके मैथमेटिक्स के टीचर अनुज कुमार, जो हिमाचल प्रदेश बिलासपुर के रहने वाले हैं। उनके द्वारा एक बच्चे को ट्रेन किया गया और 3-4 दिन बस उस बच्चे ने इतना सीख लिया कि उसे मालूम पड़ गया कैसे खेलना है, रैकेट कैसे पकड़ना है, आउटलाइन कौन सी एक्टिव रहती है, कोर्ट कैसा रहता है। ये सारी बातें जो है वो अध्यापक ने सिखाई बतौर कोच। लेकिन फिलहाल यहाँ आपको दिखाने का प्रयास करूंगा वॉलीबॉल के कोर्ट में इस वक्त हम पहुंचे। वॉलीबॉल का होने वाला इनॉग्रेशन, मोदी साहब हमारे साथ है, फाउंडर साहब आपके लिए मैं ये बहुत बड़ी बात है, बधाई भी देना चाहता हूँ। वॉलीबॉल के कोर्ट की अगर बात करूँ, वॉलीबॉल जो है हिमाचल में ज्यादा प्रसिद्ध है। जुब्बल नावर कोटखाई की बात करूँ, अपनी शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो वॉलीबॉल बहुत फेमस है। और किरण पंचायत की बात करूँ, आप किरण पंचायत से संबंध रखते हैं, आप चौपाल से संबंध रखते हैं। और किरण पंचायत ठीक हमारे जो है पड़ोसी है, पड़ोसी जो हमारी पंचायत रहती है वो किरण पंचायत है। और वॉलीबॉल की अगर बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे आपके क्षेत्र से खिलाड़ी थे, पीटीआई सर की अगर बात करूँ बढ़िया वॉलीबॉल खेलते थे। फिलहाल यहाँ देखिए वॉलीबॉल को आपको मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ देखिए बॉल लटका हुआ है, नेट लगी हुई है, कोड आपके लिए बिल्कुल तैयार है। जोरदार तालियां हो जाए पहले बच्चों, तालियों में कमी ना आप रखें, क्योंकि जो दर्शक, जो अभिभावक हमें देख रहे हैं, आप सबके लिए संदेश नहीं, आप प्रैक्टिकल देख पा रहे हैं या प्रैक्टिकल देख पा रहे हैं। ऐसी नेट्स जो आपको डेली स्कूल के अंदर देखने को मिलेगी, चाहे बैडमिंटन कोर्ट की बात करें, चाहे वॉलीबॉल कोर्ट की बात करें, ये आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि शाह सर है, एमडी जो है, और साथ में अत्तर सिंह राणा जी पोस्टल नेशनल खेल चुके हैं, पोस्ट ऑफिस से भी वॉलीबॉल। इस उम्र में 52-55 साल की उम्र में ये वॉलीबॉल के नेशनल लगा चुके हैं। साथ में हीरे चौहान जी को आप देख पा रहे हैं, और वहां आप देख पा रहे हैं प्रेम राणा जी हैं, वॉलीबॉल की सभी खिलाड़ी हैं। मैं तो लगातार इनके साथ खेला भी हूँ। इस क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि जो नन्हे मुन्ने विद्यार्थी आएंगे, जो 6ठी 7वीं में वॉलीबॉल सीखते थे, अब उनको पहली कक्षा में वॉलीबॉल देखने को मिल जाएगा, खेलने को मिल जाएगा। बल्कि देखने को नहीं मिलेगा, आपको खेलने के लिए मिल जाएगा। चलिए इनॉग्रेशन के लिए आप तैयार हो जाइए। आप देख पा रहे हैं रिबन लगी हुई है अत्तर सिंह राणा जी के द्वारा, और साथ में आए हुए अभिभावक और एमडी सर के द्वारा रिबन जो है काटी जाएगी। कीरत चौहान है, और जोरदार तालियां होनी चाहिए बच्चों। आपके भविष्य की बात है, आपको वॉलीबॉल जो खेलने को मिलने वाला है। यहाँ तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं वॉलीबॉल का जो है
वो भी इनॉग्रेशन हुआ, उसका भी यहाँ पर उद्घाटन हो चुका है। और आपको ऐसे वॉलीबॉल के छोटे छोटे सितारे अब देखने को मिलेंगे कि ये पब्लिक स्कूल से जो अपनी प्रतिभा का जो प्रचार और प्रसार है आने वाले वर्षों में जरूर करेंगे। और मैं चाहूंगा एक बार जितने भी जो हमारे अभिभावक मुझे देख पा रहे हैं, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा और गुजारिश भी करता हूं कि एक बार आप जरूर विजिट करें की एजुकेशन पब्लिक स्कूल का, क्योंकि यहाँ बहुत सारी नई टेक्निक के साथ आपको एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स की टेक्निक्स भी आपको सिखाई जा रही है। खेलों में भी आप हिस्सा यहाँ पर ले पाएंगे। और साथ में बहुत बड़ी जो बात है, बिल्कुल आने वाली 1 तारीख को एक कंपटीशन होने वाला है, उसमें शायद ये स्पोर्ट्स कंपटीशन है, इसमें क्विज भी रहने वाला है, शायद बहुत सारी ऐसी है और मेडल्स भी आपको दिए जाने, मॉडर्न सुविधा उसमें दी गई। और साथ में एक चीज और, योगा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, योग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखिए आपने योगा टीचर्स भी रखा है, उसके लिए भी आपको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। फिलहाल आप सबसे एक और अंत में एक बात कहना चाहूंगा, 1 तारीख को आप जितने भी अभिभावक आप जरूर आए, इस स्कूल का विजिट करें। की एजुकेशन फाउंड काफी चाहूंगा पब्लिक स्कूल का आप जरूर एक बार विजिट करें। त्यूनी आप आए, जहां पूर्व में SGR PG कॉलेज था, वहाँ SGRR मुझे लगता है शायद हाई स्कूल था, जूनियर हाई स्कूल था, वहाँ इस वक्त हमें वहां से मैदान से आपको हम तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं। ग्राउंड लेवल से मैंने आपको तस्वीरें दिखाई है। 1 तारीख को आने वाली 1 अप्रैल को आप जरूर आएं और यहाँ बहुत सारे कंपटीशन जो है वो रखे जा रहे हैं बच्चों के लिए। इसमें हमने 1 तारीख को कंपटीशन रखे हैं, जैसे रिटर्न का टेस्ट है और 200 मीटर रनिंग है, क्यूज टेस्ट है और 100 मीटर रनिंग है और भी 1-2 गेम्स रखे हैं। इसमें हमने फर्स्ट सेकंड जो भी बच्चा आएगा वो मेडल दिया जाएगा उनको। फर्स्ट से लेकर 6 तक का भी हमने जो हर एक बच्चे का, ताकि टीचर ने बोला है कि ताकि हमारे को ये पता लगे कि यहाँ के बच्चों का स्टैंडर्ड क्या है, तो पेपर हम अपने पास रखेंगे, एक हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगा, ताकि उस हिसाब से हम पढ़ाई शुरू कर दें। क्योंकि यदि थोड़ा बच्चा 3rd क्लास में है, यदि उसको थोड़ा नॉलेज कम है, उस बच्चे को हम लेसन, हमने क्या एक टीचर है, हर टीचर के सामने एक सिटिंग प्लान है। सर मैं एक चीज आपको रोकना चाहूंगा सर, अगर आप कोई बच्चा 3rd क्लास में पढ़ रहा है, वो उसके अंदर जो क्वालिटी है या फिर सीखने की क्षमता थोड़ी कम है, तो आप उसको नीचे नहीं ला सकते, दूसरी कक्षा में नहीं ला सकते। इवन कि आपका प्रयास रहेगा कि वो जो पैटर्न है जिससे वो पिछड़ चुका है, उसी कक्षा के साथ साथ उस पैटर्न को भी दोबारा जो है वो आप रिवर्स करने का प्रयास करेंगे, उसको सिखाने का प्रयास। हमारे पास जो भी बच्चा जिस क्लास का आएगा, उस पर हमने एक रिसर्च किया है कि उस बच्चे को हमने किस तरह उसी स्टैंडर्ड में लाना है। उसके लिए हमने 1-2 चीज़ें तैयार की है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कैसे करे, और जब टीचर क्लास में जाए और क्लास के सामने उसके टेबल के ऊपर एक अपना सिटिंग प्लान रहेगा, उस सिटिंग प्लान पे मार्क रखेगा कि कितने नंबर में बच्चा मेरा ठीक चल रहा है, ताकि वो जब भी जाए तो सबसे पहले उसको पूछे, ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और हर चीज़ों का अनुभव मिले। इसके लिए भी हम 1-2 चीज़ें और कर रहे हैं कि हम नोट्स ऐसे बनाएंगे कि जब बच्चा उठेगा, आप देखोगे कुछ दिनों में हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, कि जब बच्चा उठेगा उसके सामने वो सारी चीज़ें लगी हुई मिलेगी, सोते ही भी वो पढ़ेगा, बैठते हुए भी पढ़ेगा और खेलते हुए भी पढ़ेगा। इसमें हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे और बच्चे को भी आप चलते चलते। इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक नया आदमी किसी भी रूट में आता है तो फर्स्ट दिन उसको शायद रास्ते में अनुभव नहीं होता, जब वो 10 दिन कंटिन्यूस उसी रूट में चलता है तो उसको किसी भी चीज को पूछने की जरूरत नहीं थी, उससे आप आंख बंद कर दो तो वो हर स्टेप का बता देगा कि आने वाला समय मेरा कहाँ से। इसी तरह का ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट हम शिक्षा के अंदर लाना चाहते हैं, ताकि बच्चे के अंदर पढ़ाई का स्ट्रेस ही ना रहे, डर ही ना रहे, वो बोले जो है मेरे में सिलेबस डालो और मैं इसका हल निकालूंगा। बिल्कुल, थोड़ी सी लालच रह जाता है बच्चे के अंदर कि मुझे खेलना है तो मुझे पढ़ना पहले। हाँ जी। आप खेलते वक्त वो दिमाग में रखें, आप सोते वक्त तो दिमाग में, आप सो रहे हैं आपके बेड के आसपास जहाँ आपका बेडरूम है वहाँ भी वो सारी चीजें लगी रहेगी, तो इससे सीधा सीधा फायदा सर जो है वो बच्चों को मिलने वाला है। हाँ, इसमें मैंने टीचर्स को भी अपॉइंट किए, सारे क्लास टीचर की ड्यूटी है, वो जाएंगे, जो हम यहाँ पर सिलेबस तैयार कर रहे हैं वो फैमिली से भी ऐसा रिलेशन बनाएंगे कि जैसे घर की तरह संबंधित जाए, ताकि बच्चे के अंदर जो कमी हमने दिया है, होमवर्क वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो नोट्स घर के ऊपर लगा रहा है या नहीं लगा रहा, इस टाइम में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ताकि पेरेंट्स को भी हमने इसमें, जब हम जिस बच्चे का लेंगे इसमें पेरेंट्स का भी हम इंटरव्यू लेंगे, ताकि हम पेरेंट्स से ये जान सके कि ये अभी तक शिक्षा में किस स्तर तक जा रहे हैं और इनको किस तरह से इनके साथ ढालना है। टीचर और पेरेंट्स का कम्युनिकेशन। हाँ जी, टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट का, तीनों का हम कम्युनिकेशन, तीनों का साझा कम्युनिकेशन, तीनों का साझा कम्युनिकेशन करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा जरूर रिजल्ट मिलेगा जब हम तीनों लोग आपस में मिलकर काम करेंगे। यदि कई लोग रिपोर्ट्स आती है कि हमारा बच्चा शरारती है या कोई और चीज है, हमने बोला है हमारे को चाहिए वैसा बच्चा, आज तक शरारती नहीं इतिहास लिखे, शरीर तो कभी लिखा ही नहीं, तो मैंने उनसे वादा किया है कि आपके पास जो बच्चे की कमी है हमारे को बताओ। मैं स्टाफ के साथ, मेरे साथ बड़े बड़े रिसर्चर भी हैं, PhD वगैरह, उनसे हम बातचीत करेंगे, साइकोलॉजी से हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, तुरंत इसका निष्कर्ष निकालेंगे और उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। इसके लिए हमने इसीलिए टाइम टेबल बनाया, ताकि बच्चे के अंदर टाइम की वैल्यू, स्पोर्ट्स की वैल्यू, हर चीज़ की वैल्यू रहे और स्ट्रेस उसके अंदर ना रहे। चलिए,
बहुत सारी बातें फाउंडर साहब ने कही, फौजी साहब ने कही, सुभाष जी हमारे साथ थे। इनका कहना है कि हम एक त्रिकोणीय साझा कॉम्बिनेशन बनाने वाले में जो विद्यार्थी, अभिभावक और टीचर के मध्य रहने वाला है, तो इससे बच्चों को बहुत सारी बेनिफिट्स होने वाले। फिलहाल 1 तारीख के लिए आप जरूर तैयार रहिए। 1 तारीख को इस मैदान के ऊपर की एजुकेशन पब्लिक स्कूल के अंदर एक ऐसा कंपटीशन होने वाला है। रिटन कंपटीशन होगा, क्विज कंपटीशन है, उसमें दौड़ है 50 मीटर, 100 मीटर और बैडमिंटन आप देख पाएंगे, वॉलीबॉल आप देख पाएंगे। बहुत सारी ऐसी जो एक्टिविटी है वो होने वाली उस इवेंट के अंदर। तो फिलहाल इस ट्रे में इतना ही। आप देखते रहिए देवघाट टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।